चमारों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं। इस कौम के अंदर या इस समाज के अंदर जब जब भी कोई काबिल व्यक्ति ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, उसको हमेशा दबाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक खाली आईपीएस पूर्ण कुमार का मामला नहीं है। यहाँ पे इससे पहले भी हमारे गवई साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर भी जूता फेंकने का काम किया गया, जो कि एक जघन्य अपराध है और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में एक अनिल मिश्रा जी हैं, जिन्होंने भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की है, उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। राष्ट्रीय कदम टीम उपस्थित है जिला यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है पूर्व बसपा प्रदेश महासचिव डॉक्टर निर्मल सिंह जी। आइए करते हैं बातचीत के इस समय देश भर में जो मुद्दा चला हुआ है आईपीएस वाईएस पूर्ण कुमार की आत्महत्या केस को लेकर, इस पे किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया देंगे डॉक्टर निर्मल सिंह यमुनानगर से। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय कदम चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय समय पे समाज में जितने भी उत्पीड़न या कुकर्म होते हैं कवरेज करने का कार्य करते हैं और जन जन तक पहुंचने का काम करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी सर, आज जिस मुद्दे को लेकर बात करना चाह रहे हैं, यही मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है वाईएस पूर्ण कुमार की आत्महत्या को लेकर। देखिए, ये छोटी बात नहीं है। इस देश के अंदर और दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न का सवाल है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और इस देश के अंदर दलित, शोषित और पीड़ितों को हमेशा दबाया जाता है और जिसका जो खामियाजा हमारे जो वाई पूर्ण कुमार जी आईपीएस हैं, जो डीजीपी जिन्होंने भुगतना पड़ा है और पूरे प्रताड़ना इन्होंने अपने ही सिस्टम के अंदर पुलिस विभाग की ऊपर के जो इनके आला अधिकारी हैं और चाहे नीचे के भी अधिकारी हैं, उनकी प्रताड़ना का शिकार हुए हैं समय समय पर और इनको कई वर्षों से इनको प्रताड़ित किया जा रखा था मानसिक तौर से, और जिसके दबाव में आकर इनका मन जो है ना एक आत्महत्या जैसा अपराध करने के लिए इनको विवश होना पड़ा है और अपनी जान इस समाज के लिए गंवा बैठे हैं। ये उनकी अपने समाज के लिए एक शहीदी मानी जाएगी। ये शहीदी मानी जाएगी क्योंकि जो बात वो कहकर नहीं, अपनी बात शेयर नहीं कर पाए और वो उन्होंने अपनी जान की बलिदानी दे करके इस कौम के लिए वो एक शहीदों में उनका नाम आ चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब जुल्म हुए हैं इस कौम के ऊपर, तब बदलाव हुआ है और इस बदलाव को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही है, जिनके एक आह्वान पर पूरे देश के अंदर, खाली हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर डीसी साहब को के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का काम किया गया है। और हमारी पार्टी अगर ये फैसला हमारे आईपीएस अधिकारी के पक्ष में नहीं आता तो इससे भी बड़ा आंदोलन, जैसा भी बहन आदरणीय मायावती जी का आदेश होगा, उससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, कुछ लोगों का कहना है कि देश में 2 तरह के संविधान चल रहे हैं। एक संविधान जो हमारा, एक संविधान आरएसएस का है, जो मनुवादी सोच है, वो एक तरह का नया संविधान लागू करने का ये पिछले तरीके से प्रयास कर रही है। इस देश के अंदर जो जातिगत जो भावना है, जातिगत द्वेष है, वो खाली आज से नहीं है, वो मनु के विधान से लेकर के आज तक इस 6743 जातियों के ऊपर हमेशा जुल्म, अत्याचार और अन्याय बढ़ा है। और इस हरियाणा सरकार के बारे में तो क्या बोलूं। डॉक्टर साहब, क्या ये ऐसा नहीं लगता आपको कानून गरीब आदमी के लिए अलग है, एक मतलब बड़े आदमी के लिए अलग है? अभी तक 1 हफ्ता हो चुका है, कोई कार्रवाई दिखती नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि यदि ये प्रक्रिया चलती रही तो इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही मुझे। अगर इंसाफ ना, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर इंसाफ ना हुआ, पीड़ित परिवार को, उनकी धर्म पत्नी को अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी और उनको न्याय नहीं मिला, तो जरूर बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष और तेज हो जाएगा और जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सारे
इस मुहिम में एक से आगे से बढ़ के एक से एक नेता आगे बढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं यही अपने शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को, जो पुरानी गली सड़ी व्यवस्था है, मनोवादी व्यवस्था है, इसको बदला जाए और पुनः संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पे पूर्ण रूप से सरकारें काम करने का कार्य करें। सर ये तो होगी प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर दखलंदाजी सरकार की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी किस तरीके से उनको अपमानित करने का प्रयास किया, ये पहले भी चलता रहा और आगे भी चलता आ रहा है, इस पे कैसे रोक लगेगी सर? ये इस कौम के अंदर या इस समाज के अंदर जब जब भी कोई काबिल व्यक्ति ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, उसको हमेशा दबाया जाता है। आप पुरानी बात ले लीजिए, जब जो बोलते हैं सतयुगों के, महाभारत के टाइम की बात ले लिए, रामायण के समय की बात ले लिए, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था। तो और न जाने कितने विद्वान इस देश के अंदर हुए हैं, उनको हमेशा रोका गया है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और मैं आगे भी भविष्य में जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश आपके पास आएगा, उसी आदेशों के अनुरूप आप कार्य करेंगे? जो वह अगला देश जो बहन जी आदरणीय बहन मायावती का होगा, पूरे देश के अंदर ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ एक खाली आईपीएस पूर्ण कुमार का मामला नहीं है। यहाँ पे इससे पहले भी हमारे गवई साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर भी जूता फेंकने का काम किया गया, जो कि एक जघन्य अपराध है और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में एक अनिल मिश्रा जी हैं, जिन्होंने भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की है, उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। सर ये प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही। कल भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रजापति समाज को पानी के लिए भी मतलब रोका गया, उनको पानी भी इनको लेने दे रहे वहां से। ये बहुत सारे देश के अंदर मामले हैं और खासकर इस समुदाय के ऊपर क्यों किए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 6 शूद्र समाज के अंदर जो शूद्र समाज आता है, भारत जो मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण बने हैं, उसमें जो शूद्र समाज है ये सबसे निचला समाज माना गया है। तो इसी समाज के ऊपर क्यों ज्यादा अपराध होते हैं और इसमें से भी खासकर चमारों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं। तो मेरा यही आग्रह है आपके चैनल राष्ट्रीय कदम चैनल के माध्यम से, पूरे देश के अंदर आपका चैनल है, खबर जारी है, यही कहना चाहूंगा कि सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं, इसको संज्ञान में लें और इस पे जितना भी है प्रभावशाली तरीके से इसका निवारण करें और जितनी जल्दी हो सके इनको सजा मिले, इनको जेल के अंदर ठूसने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।